मीशू जैसे लड़कों को नेता बनाइए, उसको विधानसभा भेजिए और लोकसभा भेजिए। जब ये लड़का चुनाव लड़ने के लिए आएगा ना तो बड़ा पार्टी टिकट नहीं देगा। पहला चीज काहे नहीं देगा, गरीब लड़का है। मीशू मंडल याद है, आज सलाखों के पीछे है। हाँ, वही 21 साल का लड़का जो चीखते चिल्लाते और उलगुलान करते हुए जा रहा था जब उसे 4-5 पुलिस वालों ने रस्सी से बांधा हुआ था और पुलिस वैन में बैठा रहे थे। लगातार अपनी आवाज को बुलंद करता हुआ मीशू मंडल चिल्ला रहा था कि गिरिडीह पुलिस प्रशासन डर चुकी है। दरअसल मीशू मंडल पर आरोप है कि वो जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं और उनकी वजह से जनता ने, पब्लिक ने पुलिस पर हमला बोला, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। लेकिन मीशू को जानने वाले लोगों का कहना है कि ये सरासर झूठ है। मीशू जमीनी स्तर के मुद्दे को उठाता है, मीशू भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाता है। मीशू को शासन और प्रशासन से डर नहीं लगता, इसलिए प्रशासन और शासन खुद डरा हुआ है मीशू से, इसीलिए मीशू को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, मीशू की गिरफ्तारी के बाद से जहां उसके प्रशंसक और समर्थक जो हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो सड़कों पर है, तो दूसरी ओर हजारीबाग के अमन कुमार वत्स भी अब एक आवाज अलग रूप से बुलंद कर रहे हैं कि मीशू जैसे लड़कों को लोकसभा और विधानसभा में भेजिए, ताकि ऐसे युवा जो खुलकर समाज के मुद्दों को उठाते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हैं, वो आपके मुद्दे को आज राज्य के उस पटल पर रखे जहां से इसका समाधान हो। एक बार सुनते हैं क्या कहा है अमर कुमार वत्स ने। सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, अवैध रूप से उसको बेचारा झूठा एफआईआर उस पर कर दिया गया है, ठीक है ना। देखिए, हमारी लड़ाई किसी भी जिला प्रशासन से नहीं है या किसी अधिकारी से नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्ट सिस्टम से है। समझिए बात को, किसी अधिकारी, पर्सनल अधिकारी से लड़ाई हमारी नहीं है, चाहे मीशू की भी लड़ाई नहीं है। उम्र कम है, बचपना है और एक जज्बा है कि बदलना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। तो ये कोई गलत बात तो नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म होना ही चाहिए। हाँ, तरीके से काम करेगा मीशू। हाँ, थोड़ा सा एग्रेसिव है तो एग्रेसिव होना भी चाहिए आज के युवाओं को, मैं उसका समर्थन करता हूँ, समझ गए बात को ना। हाँ, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम लोग भव्य तरीके से काम करें ताकि सारा भ्रष्टाचार खत्म हो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, छाती पे हाथ रखिए। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो क्या आपने 1 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है? मंदिर में कसम खाई बच्चा को रख करके, तो आपका जमीर नहीं कहा कि आपने घूस नहीं लिया है। क्या आपने घूस दे करके कोई पोजीशन पे नहीं गए हैं? आप घूस दिए भी हैं, घूस लिए भी हैं, तो आप स्वयं भ्रष्ट है। ये लड़का क्या कर रहा था? भ्रष्टाचार को खत्म कर रहा था। आप इसको राजनीतिक प्रेशर में इस पर आप गलत आरोप प्रत्यारोप लगा के इसको आप जेल में डाल दिए। तो ऐसे ऐसे मीशू के साथ में हम लोग मजबूती से खड़े हैं, खाली बोल के खड़े नहीं है माइक पर। हम ग्राउंड लेवल पे उसकी माता जी के पास हम लड़का बोला था अपनी माँ को कि माँ का मेरा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जो देख रहे हैं ना, ऐसा कई गो बेटा है उनकी माँ का, समझ गया? तो माई को हम बोल करके आए कि हम लोग सब आपका बेटा है माता जी, चिंता नहीं करना। हम लोग सब मजबूती से खड़े, तन से भी खड़े हैं, मन से भी खड़े हैं और धन से भी खड़े हैं। किसी चीज़ का उसको कमी नहीं होने देंगे। और आप मीडिया के माध्यम से पूरे गिरिडीह और तमाम झारखंड की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीशू जैसे लड़कों को नेता बनाइए, उसको विधानसभा भेजिए और लोकसभा भेजिए। जब ये लड़का चुनाव लड़ने के लिए आएगा ना तो बड़ा पार्टी टिकट नहीं देगा। पहला चीज काहे नहीं देगा, गरीब लड़का है। फिर बोलेगा इसके पास इसका जात का तो वोटवे नहीं है। जब निर्दलीय लड़ेगा कि हम इतना सेवा किए हैं, अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और सदन में जाकर मदद करना चाहते हैं, तो फिर क्या लोग बोलेगा, अरे एकरा तो निर्दलीय खड़ा वोट काट, तो वोट कटवा हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मीशू अगर लड़ रहा है, अगर ऐसा लड़का लड़ रहा है, तो अगर चुनाव लड़ता है तो इसका मदद कीजिए, इसको नेता बनाइए, विधानसभा भेजिए, लोकसभा भेजिए, तब जाके आपका काम मजबूती से होगा। गलती क्या है? यही ना कि गरीब है। गलती क्या है कि जतिया का वोट नहीं होगा, यही तो गलती होगा जी। कोनो नेता के बेटा कैसे करते देखे हैं? कोनो नेता को ऐसे पागलपंथी करते देखे हैं? इसको आप लोग पागलपंथी कहते हैं कि पोस्टरवा कबाड़ देता है, जाके पैसा कोई लेता है 2-3 हजार घूस वगैरह, बोलता है वापस कर, कहीं जाके बोलता है पुलवा तुम्हारा काय खराब है। यही सब काम ना मीशू करता है, कोनो नेता तो नहीं करता है भाई साहब। तो आप सब कोई तैयार हो, फेसबुक लिखने से सब बकैती करने से नहीं चलेगा कि वी सपोर्ट मीशू, मीशू को रिहा करो और फल्ला करो। मीशू आएगा, उसको लाएंगे, ओकरा चुनाव लड़ाएंगे, उसको विधानसभा भेजेंगे, ऐसा सा लड़का को लोकसभा भेजेंगे, उसको तखनी वोटवा दीजिएगा, तखनी नौटंकी मत कीजिएगा कि अरे एकरा तो मतलब कि निर्दलीय हो, एकरा नाम मिले तो। समझ रहे बात को ना? तो बस यही कहना चाहते हैं, तैयारी और ऐसे युवा को आना चाहिए। आप लोग भी मीशू से काम कीजिए, बनिए और नेता बनिए महाराज।
नेता बनिए, विधानसभा चढ़िए और चढ़ के हुमच दीजिए यदि सब भ्रष्टाचारियों को, तबे हुम जाएगा। जैसे कि प्रशासन के द्वारा जो उनके ऊपर एफआईआर किया गया है कि प्रशासन द्वारा एफआईआर नहीं किया गया है, ये राजनीतिक प्रेशर में प्रशासन के कंधा पे बंदूक रख करके चलाया गया है। काहे चलाया गया है? क्योंकि कितनों प्रशासन, कितनों अधिकारी रहिएगा, चलिएगा आप सिस्टम के अंदर। सिस्टम कौन है? जो सरकार चला रहे हैं। सरकार में बैठिए, मीसू जैसे लोगों को, वैसे वैसे लोगों को सरकार में जाना चाहिए, विधानसभा जाना चाहिए। जब सरकार में बैठेंगे ना, तो जो अधिकारी गिरफ्तार कर रहे हैं, कल यही गिरफ्तारी बंदूकों लेकर के उसका क्या करेंगे? बॉडीगार्ड बनेंगे और उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। बोले नेताजी क्या करना है बताइए। अब बोलेंगे हमारा फलना थाना दिला दीजिए ना, हमारा फलना जिला दिला दीजिए ना। डोनेशन चलता है ना जी। कितना मुश्किल से बेचारा कोई प्रभारी बनता है। कोई प्रभारी बनने के लिए सुनते झारखंड में 10-10 लाख रुपया देना पड़ता है। एसपी बनने के लिए 5-5 करोड़ रुपया देना पड़ता है, तो जाके जिला मिलता है। जाके पूछिए इरफान जी से, काजी इरफान जी, ये स्थिति लड़का जो है यहाँ जाके भ्रष्टाचार को मिटाने का बात कर रहा है। आपका जो भ्रष्टाचार पूरा जो अस्पताल में है उसको दिखा रहा है, तो आपको नहीं दिख रहा है इरफान जी। आपको खाली जाति और धर्म दिखता है कि आपका जात का, आपका धर्म का लोग है, तो वहां जाकर के बकैती कीजिएगा। हम उसके साथ खड़े, उसके लिए आप कहीं नहीं आ गए। हजारीबाग वाला कांड में 3 गो डूब के मरा आपका मुस्लिम समाज का, तो आप चले गए। आप आते इसके घर पर, बोलते कि हाँ तुम तो आपका बेटा बोल के गया है कि मेरी माँ को देखिएगा, मैं मंत्री हूँ, स्वास्थ्य मंत्री, मैं आया हूँ, मैं स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया करूंगा। मीसू ने जो जो सवाल उठाया है वो सारे व्यवस्था स्वास्थ्य का मैं बढ़िया करूंगा। लेकिन इरफान जी तो गायब है, यहाँ नहीं है। तो वही कहता, सिस्टम में आना है, सिस्टम में मीसू को लाइए। सब जब हो खड़ा हो चुनाव तो वोट दीजिए। हम हम लाम लफीफा नहीं बतियाते हैं, हमारा उतना बोलने नहीं आता है। तब बोलिएगा कि बाहरी है, अंदरी है, फलना जगह के है, जाति नहीं है इसका, ये निर्दलीय वोट काटेगा, इसका क्या औकात है? चुनाव में खर्चे नहीं कर पाएगा, ना मुर्गा खिला पाएगा, ना हेलीकॉप्टर पे घुमा पाएगा हमको। समझ रहे बात को ना? तो सिस्टम का पार्ट बनेगा ऐसा लोग। और आप लोग भी ऐसा काम कीजिए। मैं सबको बोलना चाहता हूँ, जितने क्रिएटर है, आप जाइए कैमरा वाले लेकर के। इरफान अंसारी जी का जो भ्रष्टाचार अस्पतालों में हो रहा है, आपके जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे रोड मंत्रालय काहे नहीं हो, सड़क का जो बेहाल व्यवस्था है, बिजली का जो बेहाल व्यवस्था है, उस पर वीडियो बनाइए और डालिए सोशल मीडिया में। आप जेल जाइएगा, बेल कराने में 8-10 हज़ार रुपया लगता है, हम दे देंगे, हम देंगे, पर्सनली देंगे। और नहीं तो समाज वो चंदा करके देगा। दे रहा है चंदा करके जी, दे रहा है ना। मीसू को जब दे रहा चंदा करके, तो आप जैसे भी लोग मीसू बनिए, तरीके से काम कीजिए, भ्रष्टाचार को दिखाइए। हम लोग सपोर्ट में हैं, फुल सपोर्ट में हैं। और नेता बनिए, नेता बनना पड़ेगा। मुफस्सिल थाना आए थे, प्रशासन से क्या बातचीत हुई? बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ के प्रशासन से बात हुआ है, यहाँ के प्रभारी से बात किए हैं। हम लोग यहाँ से निवेदन विनती करने आए थे कि सही टाइम पे डायरिया पहुंचा दीजिएगा, ताकि 15-16 दिन में हमारा जो लड़का है उसका बेल हो जाए। उन्होंने बोला कि एकदम जो नियम है, नियम के अनुसार डायरी पहुंचा देंगे, सहयोग करेंगे, बोला है। बहुत अच्छे प्रभारी है। हम निवेदन उनके करके गए, पहुंचा दे डायरिया, हमारा बेल हो जाएगा तुरंत। कोनो क्रिमिनल नहीं ना, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं ना है जी कि माई बहन के लूटा है का? नहीं लूटा है। किसी का डकैती किया है क्या जी? नहीं ना किया है। लड़ाई के लिए लड़ा है। लड़ा है आपका, लड़ा है तो आप साथ दीजिए। बहरहाल मीसू मंडल सलाखों से बाहर कब आते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि मीसू मंडल फिलहाल अकेले नहीं है। उनके माता पिता, उनके समर्थक, उनके प्रशंसक के साथ साथ हजारीबाग के हिंदू संगठन के लोग भी उनके साथ जुड़ चुके हैं। वो दिन दूर नहीं है कि मीसू मंडल सलाखों से बाहर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।